हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, ठीक है, और लेजीनेस के ऊपर कि कैसे हमारे अंदर जो लेजीनेस है, हमारे अंदर जो आलस है, हमारे अंदर जो चीजों को डिले करने की टेंडेंसी है, हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। सबसे पहली चीज आती है प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है, ठीक है। इस वर्ड को भी याद कर लेना है, वर्ड बहुत काम आएगा आपको इंग्लिश में, एसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, कहीं भी काम आ सकता है। इट्स अ गुड वर्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि चीजों को अवॉइड करना। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, देखता हूं, महीने भर बात कर लूंगा, साल भर बात कर लूंगा। देखो ये ह्यूमन की ना बहुत टेंडेंसी है, ठीक है, चीजों को अवॉइड करने की। आलस सबके अंदर होता है, ठीक है, बहुत लेजीनेस होती है, डिले करने की बहुत हैबिट होती है। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इनफैक्ट न्यूटन का जो पहला लॉ है वो भी यही है कि चीजें रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे ही रहती हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा ना दिया जाए। तो लेजीनेस हर जगह है यूनिवर्स में, ठीक है, लेकिन हमें इससे बाहर आना है। हमें ये जो हमारी आदत है चीजों को अवॉइड करने की, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, देख लूंगा, इससे बाहर आना है। अदरवाइज ये जो हमारी हैबिट है चीजों को अवॉइड करने की, ना करने की, लेजीनेस की, ये हमें क्या करती है, हमें डिस्ट्रॉय कर देती है, हमें खत्म कर देती है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो होता है हैबिट का, ठीक है। आप दुनिया में कितने भी सक्सेसफुल लोगों को पढ़ लो और एक जगह आप उन लोगों को पढ़ोगे जो अनसक्सेसफुल हैं, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो मेनली हैबिट्स का होता है, ठीक है। तो ये जो चीजों को अवॉइड करने की जो आपकी टेंडेंसी है, कि डिले करने की टेंडेंसी है, लेजीनेस की जो आपकी टेंडेंसी है, ये कुछ नहीं है, ये आपकी एक हैबिट है, ये आपकी एक आदत है, एक बहुत स्ट्रांग हैबिट है। बार बार करने से, रिपीट करने से, उस चीज को बार बार डिले करने से, लंबे टाइम से आप डिले करते आ रहे हो चीजों को, तो ये आपकी हैबिट बन गई है। आलस आपकी एक हैबिट बन गई है, चीजों को डिले करना आपकी एक हैबिट बन गई है, ठीक है। तो ये एक हैबिट है, ठीक है। तो अब इसको हमें ब्रेक करना है, अदरवाइज ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी, हमारी लाइफ को खत्म कर देगी। खाली पढ़ाई में ही नहीं, हर चीज में आपकी पर्सनैलिटी को पूरा खत्म कर देती है ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये लेजीनेस की आदत, चीजों को डिले करने की आदत। तो अब इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? जैसा कि मैंने बोला, नेचुरली हम सब थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़ा हम सबका एक बिहेवियर होता है चीजों को डिले करने का। तो इससे बाहर आने का जो बेस्ट तरीका है, जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आए कि नहीं अभी नहीं करना, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, इमीडिएटली उस थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करो। वो थॉट क्या होना चाहिए? जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आए कि आज नहीं करूंगा, फटाफट दिमाग में एक थॉट लाओ, डू इट नाउ, ठीक है। ऐसे करके दिमाग में थॉट लाओ। जैसे ही आपके मन में आए कि मान लो जैसे आपको बायो बहुत मुश्किल लगती है, बायो पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, तो जैसे ये दिमाग में थॉट आएगा, चलो बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, इमीडिएटली उस थॉट को रिप्लेस करो और दिमाग में बोलोगे नहीं, डू इट नाउ। आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, आपको अपने का सोचने का नजरिया चेंज करना है। इमीडिएटली आपको अपने दिमाग में बोलना है कि नहीं, मैं इसको अभी करूंगा, बायो में अभी पढ़ूंगा, कल नहीं, शाम को नहीं, अभी पढ़ूंगा, डू इट नाउ, ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा सा झटका देके भी कह सकते हो, ऐसे करके कह सकते हो कि डू इट नाउ, ठीक है, डू इट नाउ। तो ऐसे आप जब कहोगे तो उससे क्या होता है, एक ब्रेन को क्या हुआ, शॉक मिला। आपकी जो हैबिट है, जो आपका पैटर्न है, जो सोचने की बार बार आपकी वो एक हैबिट की जो आदत है वो ब्रेक होती है, ठीक है। एक झटका, एक करंट मिला आपको, ठीक है। तो इमीडिएटली अपनी सोच को चेंज करो। जैसे ही दिमाग में थॉट आ कि कल करना है, अवॉइड करने की टेंडेंसी आई, तो फटाफट बोलो चेंज योर थिंकिंग एंड से रिपीट, उसको कई बार रिपीट करो दिमाग में, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, ठीक है। तो आप अपने आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे एक्शन होना स्टार्ट होते हैं। पहले सोच होती है, बाद में एक्शन होता है। फिर एक टिप है इसमें जो हेल्प करेगी आपको, जो टफ चीजें वो पहले करो, ठीक है। जैसे कि देखो हमारी सबकी आदत होती है कि हम ना आसान चीजें पहले करते हैं और टफ चीजें अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको रनिंग करनी है 1 घंटा जाके, और साथ में ऑप्शन दूं कि आपको मूवी देखनी है, तो आप पहले मूवी देखोगे, रनिंग करने को अवॉइड कर दोगे, ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। स्पोर्ट्स खेलने को, कूदने को अवॉइड कर दोगे, परसों कर लेंगे। आइसक्रीम खानी है, मूवी देखनी है, फटाफट अभी कर लोगे, अभी करोगे। तो सबकी आदत है, टेंडेंसी है कि हम टफ चीजों को अवॉइड करते हैं। तो पहले आप टफ चीजें करो। जैसे कि एग्जांपल की पढ़ाई के कंटेक्स्ट में बात करूं, बायो मान लो आपको समझ में नहीं आ रही, तो बायो पढ़नी है और एक तरफ हिंदी पढ़नी है, तो आपका मन करेगा चलो हिंदी आसान है, हिंदी पढ़ लेता हूं, बायो कल देख लूंगा, शाम को देख लूंगा। नहीं, पहले बायो पढ़ो। स्टार्ट डूइंग टफ थिंग्स फर्स्ट, डू टफ थिंग्स फर्स्ट। जो चीजें मुश्किल है पहले उनको करो। उससे क्या होगा, इसका एक बेनिफिट और भी होता है। जैसे ही आप पहले मुश्किल चीजें कर लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, जो विल पावर स्ट्रांग होगी, उससे क्या होगा, आप जो आगे की चीजें हैं वो भी बेटर करते जाओगे। वो एक पैटर्न बन जाता है फिर अच्छी चीजें बार बार करने का। सक्सेस भी क्या होता है, एक हैबिट है। तो बार बार आपकी हैबिट बनेगी। जब आप टफ चीजें पहले करोगे तो आप देखना, जो भी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, जो बहुत टॉप नॉच लेवल पे हैं, आप में
अगर आपके नंबर बहुत कम है और उनमें अगर आप बैठ के देखोगे तो सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होगा, वो हैबिट का डिफरेंस है कि वो कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, वो उस चीज को ब्रेक करते हैं, वो डिले नहीं करते, मैं कल पढ़ लूंगा, एक महीने बाद पढ़ लूंगा, वो अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट डू इट नाउ। और जो टफ चीजें हैं पहले उनको करो, जो टफ सब्जेक्ट है पहले उनको खत्म करो, उसको अवॉइड मत करो कि कल करूंगा परसों करूंगा। ठीक है, ये लाइफ में हर जगह काम आएगा। जैसे मैंने बोला आइसक्रीम खानी है या रनिंग करनी है तो पहले रनिंग कर लो, फिर आइसक्रीम खाना। आइसक्रीम खाना आसान है, वो पहले करते हो आप, वो मत करो, पहले मुश्किल चीज करो। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, विल पावर बिल्डअप होती है, आपकी हैबिट स्ट्रांग बनती है। फिर आप ये अपने आप से पूछो कि ये चीज जो मैं अवॉइड कर रहा हूं, डिले कर रहा हूं, अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो क्या होगा। जैसे कि आपने बोला बायो में 2 दिन बाद पढ़ूंगा, तो आप सोचो कि अगर मैं बायो नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या होगा। बायो नहीं पढ़ोगे नंबर कम आएंगे, फेल भी हो सकते हो, अगले साल दोबारा बैठना पड़ेगा, एक साल खराब हो जाएगा। तो सवाल पूछो कि अगर ये जो चीज मैं भी अवॉइड कर रहा हूं, उसको अवॉइड करने से क्या होगा, नुकसान क्या होगा मेरा, नुकसान के बारे में भी सोचो, उसको अवॉइड करने से क्या नुकसान होगा। तो उससे क्या होगा, ट्रिगर, दिमाग में एक अलार्म बजेगा। ठीक है, ट्रिगर बजेगा कि कुछ गलत कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अवॉइड नहीं करना। फिर जो भी आप एक्शन लेने वाले हो उसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर लो। जैसे बायो पढ़ने का मन नहीं करता तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं आज ही पूरी बायो खत्म करो, 1 चैप्टर पढ़ लो, 2 चैप्टर पढ़ लो, स्मॉल स्टेप्स लो, बट स्टेप्स लो। ठीक है, जैसे कि आप जंक फूड बहुत खाते हो तो कोई बात नहीं, उसको 50% कट कर दो। ऐसा नहीं कि एकदम से 100% बंद कर दो, आप 50% कर दो, धीमे धीमे करके उसको बंद करना। स्मॉल स्टेप्स लो जो आप एक्शनेबल हो, एक्शनेबल मतलब प्रैक्टिकल हो, जो आप ले सकते हो सच में। ऐसे गोल्स मत बना लेना जो आप लो ही ना, ऐसे स्टेप्स या एक्शंस मत लेना, सोचना दिमाग में जो आप कभी करो ही ना। ठीक है ना, जैसे कि आप फ्रूट्स नहीं खाते तो आप सोचो मैं डेली अब 1 फ्रूट खाऊंगा, स्मॉल स्टेप है हेल्दी ईटिंग का। लेकिन अब मैं ये नहीं करूंगी एकदम से 100% डाइट आप चेंज कर दो, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट लोग कर नहीं पाते। तो स्मॉल स्टेप लो कि मैं 1 फ्रूट रोज खाऊंगा। आप 1 घंटा नहीं खेल पाते, आप पूरे सेडेंटरी रहते हो तो कोई बात नहीं, 5 मिनट जाके खेलना स्टार्ट करो, धीमे धीमे 5 मिनट, फिर अगले दिन 6 मिनट, 7 मिनट, ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा 2 महीने 3 महीने बाद कि आप 1 घंटा भी खेल लोगे। तो स्मॉल स्टेप्स लो, धीमे धीमे करके उनको, वो स्मॉल स्टेप्स लेना जरूरी है, क्योंकि जब स्मॉल स्टेप्स आप अच्छे लेना स्टार्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में जब 1 साल बाद आप देखोगे तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। बट यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पर्सनैलिटी एक ही दिन में पूरी बदल जाएगी, एकदम से सब कुछ चेंज कर दो, नहीं, बट स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप्स आज से ही लेना स्टार्ट करो, डू इट नाउ। ठीक है, फिर अपने डे को थोड़ा सा ना प्लान किया करो। सुबह उठते हो ना तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, प्लान करा करो कि आज मुझे क्या 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 करना है, प्लान करो। ठीक है, डे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडमली कुछ मत करते जाओ, प्लान करो डे को। और थोड़ी डेडलाइन सेट करो कि अब मुझे ये खत्म करना है, इतने 2 दिन में मुझे ये खत्म करना है, 3 दिन तक मुझे ये खत्म करना है, 5 घंटे में मुझे ये खत्म करना है। प्लान योर डे अहेड और डेडलाइंस को सेट करो। तो गाइस, ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को, चीजों को अवॉइड करने की चीजों को, लेजीनेस को, इन सबसे आप बाहर आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अपनी हैबिट का रिजल्ट है। तो अगर आप अच्छी हैबिट नहीं अपने अंदर बिल्ड करोगे, कंटिन्यूसली अच्छी चीजें करते जाओगे ना तो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, फिर आपको बहुत मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, और हैबिट्स कब होंगी, जब आप कंटिन्यूसली बार बार उन चीजों को रिपीट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पे, जैसे ही दिमाग में कभी भी थॉट आएगा कि मुझे चीजें डिले करनी है, आलस आ रहा है, नहीं, इमीडिएटली थॉट को रिप्लेस करो, दिमाग में बोलो कि डू इट नाउ। ठीक है, इट्स नाउ और नेवर, ये ध्यान रखना, इट्स नाउ और नेवर। और अब तो पेपर सिर पे हैं, 5 दिन बाद एग्जाम है, तो अभी हाई टाइम है, इट्स हाई टाइम आप पढ़ाई भी करें। और खाली ये जो मैं टिप्स बता रहा हूं खाली पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ में हर जगह आपको हेल्प करेंगी। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इंस्टाग्राम पे मौजूद है, उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूं, हमसे जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर इंसान को, हर बच्चे को अच्छी नॉलेज मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।